ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2025 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें समय का महत्व बताया कि ये हमारा समय मोस्ट वैल्यूएबल है और हमें क्या करना है, बाप का मददगार बनकर के ऊंच पद पाना है। जो बाप का मददगार बनते हैं और जितना बनते हैं वैसा ही पद मिलता है। तो आज बाबा हमें इन दोनों बातों के से जुड़ती हुई बात अव्यक्त इशारों में भी बता रहे हैं। समय हमारा संगम युग का चल रहा है और उस समय पर हमें क्या करना है, आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। आज बाबा ने हमें मुरली की तरह इशारों में भी समय की स्मृति दिलाई है कि ये समय क्या है। ये समय संगम युग का समय है। संगम अर्थात बाप और बच्चों का संगम, कलयुग और सतयुग का संगम। इसमें कलयुग जो है वो हमारे लिए पूरा हो चुका है और हमारा मुख सतयुग की ओर है। तो संगम का मतलब यूँ तो होता है मिक्स, लेकिन यहाँ मिक्स के अंदर कलयुग का परसेंटेज कम है और हम बच्चों के लिए सतयुग का परसेंटेज ज़्यादा है। जब ये बात हमारी स्मृति में रहेगी कि हम जीवन मुक्त जीवन हमारा चल रहा है, कलयुगी जीवन नहीं चल रहा, सतयुग आने वाला नहीं है, सतयुग की शुरुआत संगम से ही हो चुकी है। बाबा कहते हैं ये एक एक सेकंड संगम का आपके लिए पूरे पूरे युग के बराबर है। कई जन्मों का इसमें हम अपना भाग्य बनाते हैं क्योंकि सिर्फ 21 जन्मों की बात नहीं है, पूरे कल्प की कहानी अभी लिखी जा रही है छोटे से संगम युग में। तो एक एक सेकंड बाबा कहते हैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर के कहानी लिखो। अकेले होके करेंगे तो कलयुग की तरफ उसके प्रभाव में आने के चांसेस हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा के साथ कंबाइंड रहने से 2 चीज़ों की प्राप्ति आज बाबा ने बताई है। पहले तो बाबा ने कहा संतुष्टता, क्योंकि बाबा है तो सब कुछ है और कुछ नहीं चाहिए, तो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। और दूसरा बाबा ने कहा शक्ति। बाबा के साथ से 1000 भुजाओं वाले के साथ से शक्ति। तो सिर्फ बाप कहकर साथ नहीं रखना, लेकिन उस बाप की विशेषताओं के साथ बाबा को रखना है। सिर्फ बाबा कह देते हैं तो प्यार में तो आ जाते हैं, लेकिन शक्ति का अनुभव नहीं करते। मेरा बाप है कौन? जब उसके पूरे परिचय सहित बुद्धि में हम रखेंगे तो हमें संतुष्टता के साथ साथ शक्ति भी अनुभव होगी। और कोई भी कार्य में ये ना समझे कि कार्य मेरा बाबा मददगार है, नहीं, कार्य बाबा का मैं मददगार हूँ, जो बाबा ने मुरली में भी कहा। तो जब अपने आप को बाबा का मददगार समझेंगे तो हल्के भी रहेंगे, बाबा साथ भी रहेगा, संतुष्ट भी रहेंगे और हमेशा शक्तिशाली अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।